देन अब हमारा न्यू टॉपिक है, व्हाई शुड वी स्टडी द बिगिनिंग एंड ग्रोइंग ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप। क्यों स्टडी करना चाहिए बिगिनिंग एंड सोशियोलॉजी ग्रोथ इन यूरोप? मोस्ट of the issue and concern of sociology also date back a time when Europe society was undergoing tumultuous changes in the 18th and 19th century. तो क्या हुआ था कि 18th एंड 19th सेंचुरी में यूरोप में बहुत सारे घमासान हो गए। देन एडवेंट ऑफ क्या हुआ, कैपिटलिज्म हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गए। मीनू वहाँ पे क्या होता है, इश्यूज राइज होने स्टार्ट हो गए आफ्टर दिस। ओके, फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन मॉडर्न सोसाइटीज़ में। एंड इंडीड ये सब का इफेक्ट क्या पड़ रहा था, हमारे इंडियन सोसाइटी में भी आ रहा था, बिकॉज इंडियन सोसाइटी एंड कॉलोनियल का एक पास्ट है। इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी इज डिस्टिंक्ट। एक तो कॉलोनियल पास्ट हो गया और एक इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी हो गया। द सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स दिस। जब हम बात करेंगे इंडियन सोशियोलॉजी सोसाइटी के बारे में, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में, तब हमको पता चलेगा इन दिस वी ऑल्सो कि व्हाई फोकस ऑन यूरोप ऑन दैट टाइम, व्हाई इट इज रिलेवेंट टू स्टार्ट देयर। The answer is relevant for our past as in Indians is closely linked to the history of British capitalism and colonialism. Capitalism is the West entitled a worldwide expansion. The passages in the box to standards of manner of Western capitalism. तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो वही बात है कि कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म ये दो चीज़ हमारे इंडिया में कहाँ से आया, ब्रिटिश से। क्योंकि ब्रिटिश हमको रूल करता था, हमारा कॉलोनियल पास है, तो ये एक लिंकअप हो गया हमारा इंडियन सोशियोलॉजी के साथ। ठीक है, कैपिटलिज्म एंड इट्स ग्लोबल बट अनइफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज। क्या हुआ था कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, इसकी वजह से ग्लोबली क्या इफेक्ट पड़ा था, ग्लोबली इफेक्ट पड़ा था स्लेवरी। आप लोगों ने सबने सुना होगा स्लेवरी। ओके, बिटवीन द 17th and 19th century 24 million Africans were enslaved. 11 million of them survived the journey to the Americas, one of a number of great moments of population that features in modern history. Okay, they were plucked from their existing homes and cultures, transported around the world in appalling condition, put to the work in the service of capitalism. Enslavement is a graphic example of how people were cut off in the development of modernity against their will. The institution of slavery declined in 18th. क्या हुआ था कि 24 मिलियन अफ्रीकन्स को हमने एनस्लेव बनाया था, ब्रिटिश ने एनस्लेव बनाया था 17th एंड 19th सेंचुरी के बीच में, जहाँ पे 11 मिलियन सर्वाइव किया था एंड बाकी सब डेड हो गए थे। ठीक है, एंड क्या करते थे ये अफ्रीकन्स को अमेरिका में वर्क के लिए एज ए स्लेव कि आपके खेत में काम करेंगे, वो लोग को लेके जाते थे बहुत ही इनह्यूमैनिक कंडीशन में। स्लेव एज यू ऑल नो, स्लेव का मतलब क्या होता है, तो ये सब हुआ था। ठीक है, ये सब किस लिए हुआ था, बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निटी, प्रॉफिट के लिए। एंड ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी ये डिक्लाइन हुआ था 80s में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो colonialism was an essential part of modern capitalism and industrialization in India. Okay, so कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि इम्पैक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका इम्पैक्ट हुआ था जिस वजह से हमारे जो कॉटन मैन्युफैक्चरर था वर्ल्ड में, इंडिया का कॉटन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। बट आफ्टर क्या हुआ था कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का नींव ही वहाँ पे हुआ था। तो इंग्लैंड में क्या हुआ कि जितना भी कॉटन वो स्टफ प्रोड्यूस करते थे वो हमारे इंडिया को देने लगे, मतलब भेजने लगे। ठीक है, तो इंडिया का क्या हुआ, रूइन हो गया नेटिव कॉटन फैब्रिक्स। तो यही बात हमारे कार्ल मार्क्स जी ने बोला है। ठीक है, देन सोशियोलॉजी इन इंडिया ऑल्सो हैड टू डील विथ वेस्टर्न राइटिंग्स। सोशियोलॉजी इन इंडिया क्या डील विथ वेस्टर्न राइटिंग एंड आइडियाज अबाउट इंडियन सोसाइटी दैट वेर नॉट ऑलवेज करेक्ट। क्या करते थे कि वेस्टर्न जो राइटर था, वेस्टर्न थिंकर था, वो सोशियोलॉजी मतलब इंडिया का सोसाइटी के रिगार्डिंग, इंडिया के सोसाइटी के रिगार्डिंग ऐसी ऐसी बातें लिखते थे अपने राइटिंग में जो एक्चुअल में ट्रू नहीं होते थे। ठीक है, नॉट ऑलवेज करेक्ट। सो वेस्टर्न राइटर सो इन द इंडियन विलेज ए रेमेंट ऑफ सर्वाइवल। अगर हम बात करें, देखो द इन्फेंसी ऑफ सोसाइटी, ये हमारे जो इंडियन विलेज थे उनको यूरोपियन सोसाइटी के मतलब जो था ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले, मतलब ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी को आज के इंडियन सोसाइटी के साथ कंपेयर करते थे वेस्टर्न राइटर्स।
ये स्टैंडर्ड वेस्टर्न टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। अगर हम बात करें तो वेस्टर्न टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज गिवन पर्टिकुलर एम्फेसिस टू द एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। ये गिडेंस ने दिया है, ठीक है। गिडेंस, एंथनी गिडेंस, जो एक वेस्टर्न थिंकर है। ये स्टैंडर्ड वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ये जो सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी है ना, ये इंडियन सोशियोलॉजी में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी वुड बी द स्टडी ऑफ सिंपल सोसाइटीज ऑफ नॉन वेस्टर्न एंड देयरफॉर अदर कल्चर्स। ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सिंपल सोसाइटी ऑफ नॉन वेस्टर्न, तो वेस्टर्न सोसाइटी ने देयरफॉर अदर कल्चर्स। ये क्या है? स्टडी ऑफ सिंपल सोसाइटी ऑफ अदर कल्चर्स। ये है वेस्टर्न थिंकर के रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इन इंडिया द स्टोरी इज क्वाइट डिफरेंट। यहाँ पे हमारे आए हैं एम.एन. श्रीनिवास, जो इंडियन एक सोशियोलॉजी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सोशियोलॉजी है, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक हमारे सोशियोलॉजी के सिलेबस में है ये थिंकर एम.एन. श्रीनिवास। सो in a country such as India, with its size and diversity, religion, linguistic, regional, sectorial, ethnic, including caste जो था, between rural and urban areas, there are many others. Okay, in a culture and society such as India's, the other can be encountered literally next door. तो यहाँ पे एम.एन. श्रीनिवास ने बोला है कि हमारा जो इंडिया है, तो उन्होंने इंडिया को ऐसे डिस्क्राइब किया है। दिस इज फ्रॉम आवर एनसीईआरटी। ये जो भी मैंने थिंकर्स का कोर्स वगैरह लिया है, तो ये सारे के सारे एनसीईआरटी से हैं। और यहाँ पे जितने भी मटेरियल थे मोस्टली एनसीईआरटी के बेसिक्स पर है, क्योंकि हम पढ़े क्लास 11 का एनसीईआरटी, जिसको हमको अच्छे से समझने के लिए यूज़ करना है, नॉट फॉर रेफरिंग कि हम इसको आंसर राइटिंग में या फिर कहीं पर भी कुछ कुछ पॉइंट्स हम obviously put कर सकते हैं, but this is for the basic understanding of society. Okay, then social anthropology in India moves gradually from a pre-occupational with the study of primitive people to the study of peasant, ethnic groups, social classes, aspects and features of ancient civilization and modern industrial society. No rigid divide exists between sociology and social anthropology in India. इंडिया के रिगार्डिंग अभी एम.एन. श्रीनिवास ने क्या बोला है कि कोई भी रिजिड जो होता है ना कि डिवाइड है सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, ऐसा नहीं है जैसे कि हमारे वेस्टर्न थिंकर ने उनके डेफिनेशन में किया है, बट इंडियन सोशियोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप टू अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स। यहाँ पे हम सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री भी यहाँ पे 5 सोशल साइंस की डिसिप्लिन के साथ हम इसको इंटरलिंक करेंगे। ओके, यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं। द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी स्टडी इज एक्सट्रीमली वाइड, ठीक है। इट कैन फोकस इट्स एनालिसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं? एनालिसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल सच एज ऑफ ए शॉपकीपर विद ए कस्टमर, between teacher and students, between two friends and family members. It can likewise focus on national issues, जिसे मैंने पहले भी बात किया था, from macro to micro, ठीक है। फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो हर एक चीज में सोशियोलॉजी लिंकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को हम अच्छे से समझे, ठीक है। इट कैन लाइकवाइज फोकस ऑन नेशनल इश्यूज। नेशनल इश्यूज कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, इफेक्ट ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑन फॉरेस्ट राइट्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन के रिगार्डिंग रूरल इंडेपेंडेंस। ओके, देन यहाँ पे आ गया global social process, that the impact of new flexible labor regulation on the working class, okay, on that of the electronic media, on the young people, electronic media जो social media हो गया, Instagram, WhatsApp और Facebook वगैरह, ठीक है। on the entry of foreign university on the education system of the country, जैसे कोई foreign university आ गया हमारे इंडिया में, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? So this are the things that sociology is very extremely wide, जो हर किसी चीज को भी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। What defines the discipline of sociology is therefore not just what it studies, that is family, unit, village, but how it studies a chosen field. मतलब कोई भी फील्ड उठा लो, सोशियोलॉजी उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी इज वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ सोशल साइंसेस व्हिच आल्सो इंक्लूड्स, सोशियोलॉजी जो मैंने बोला, इनको कोई और सोशल साइंस देखें हम तो एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। द डिवीजन अमंग द वेरियस सोशल साइंसेस आर नॉट क्लियर कट एंड ऑल शेयर ए सर्टेन रेंज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कंसेप्ट एंड मेथड्स। कुछ कुछ कॉमन होता है एंड कुछ कुछ डिफरेंस होता है, इसलिए दो अलग है। तो कॉमन भी होता है, इंटरलिंक होता है दोनों ही, ऐसे नहीं कि पूरा स्ट्रिक्टली सेपरेट हो गया, क्लियर कट सेपरेशन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारा पहला है सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। अगर हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स क्या है?
इकोनॉमिक्स स्टडी करता है किसको? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। ये हमको सबको पता है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द क्लासिकल इकोनॉमिक अप्रोच क्या करता है? डील ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विद द इंटर रिलेशन ऑफ प्योर इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, प्योर इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स का उनका इंटर रिलेशन करता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स अप्रोच जो होता है। द रिलेशंस ऑफ प्राइस के साथ रिलेशंस, डिमांड का रिलेशंस, सप्लाई का रिलेशन, मनी फ्लो, आउटपुट, इनपुट रेशियोज एंड द लाइक, कि इनका इंटर रिलेशंस क्या है वो डिस्कस करता है हमारा क्लासिकल इकोनॉमिक्स। द फोकस ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का फोकस क्या था? बहुत नैरो था। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत नैरो था उनका, ट्रेडिशनल में जो था, नेमली एलोकेटेड ऑफ स्कार्स गुड्स सर्विसेज विद इन द सोसाइटी। सो इकोनॉमिक्स हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ए पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच सीक्स टू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करते? जो पॉलिटिकल इकोनॉमी आप बात करते हैं तो पॉलिसी मेकिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ए ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ ओनरशिप ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। द ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमिनेंट ट्रेंड इन इकोनॉमिक एनालिसिस वाज हाउएवर टू फॉर्मुलेट प्रीसियस लॉस ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, कि लॉस बनाना है इकोनॉमिक बिहेवियर के रिलेटेड, ठीक है। अभी ये हो गया इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, बट सोशियोलॉजिकल अप्रोच लुक्स एट इकोनॉमिक बिहेवियर इन ए ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, प्रैक्टिसेस एंड इमेजेस। ऐसे सोशियोलॉजिकल अप्रोच कर देते हैं। द कॉर्पोरेट सेक्टर मैनेजर्स आर अवेयर ऑफ दिस। कॉर्पोरेट सेक्टर का जो मैनेजर है ना, ये जो प्रैक्टिस एंड इंटरेस्ट है इसके अवेयर है वो लोग। द लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इज डायरेक्टली लिंक टू द नीड टू रिशेप लाइफस्टाइल एंड कंजम्पशन ऑफ पैटर्न्स। अगर आप देखें एडवर्टाइजमेंट, हमारे सोशियोलॉजी एडवर्टाइजमेंट में किस तरीके से देखते हैं एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है। वो लार्ज इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टाइजमेंट क्यों होता है? इंडस्ट्री इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द नीड टू रीशेप लाइफस्टाइल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? रीशेप लाइफस्टाइल एंड कंजम्पशन पैटर्न। ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, कि इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, विराट कोहली को एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है कोई फिटनेस चीज़ों में। देन हमारा हो गया एक है ना रिवाइटल, जहाँ पे शाहरुख खान आते हैं। तो ये एक क्या है कि लाइफस्टाइल एंड कंजम्पशन पैटर्न्स को मतलब अफेक्ट करने के लिए ये सब सोशियोलॉजिकल अप्रोच के साथ हम देख सकते हैं इकोनॉमी को लिंक अप करके, ठीक है। Trends within economics, such as feminist economics, seek to broaden the focus, drawing in gender as a central organizing principle of society. अभी feminist economics ये बोलते हैं कि gender के regarding, for instance, they would look at work in the home is linked to productivity outside. अब feminist economics की बात करें तो वो लोग क्या करते हैं, जो वर्क इन द होम उनको लिंक करता है क्या करते हैं? प्रोडक्टिविटी आउटसाइड, कि घर पे अच्छे से कुछ हो रहा है तो इसका घर पे सब ठीक है, घर पे हमारे हाउस वाइफ अच्छे से काम कर रहे हैं, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी आउटसाइड ज़्यादा हो रही है। मेल सेक्शन बाहर अच्छे से काम कर पा रही है, तो ये भी ये लोग लिंक अप करते हैं। सो the defined scope of economics has helped in facilitating its development as a highly focused, coherent discipline. Okay, sociologists often envy the economists for the precision of their terminology and the exactness of their measures, and the ability to translate the results of their theoretical work into practical suggestion having major implication for public policy. Sociologists, अगर हम बात करें, सोशियोलॉजिस्ट जब एक इकोनॉमिक्स को हेल्प करता है, तब हमारे जो देश का पॉलिसी मेकिंग है, देश का पॉलिसी मेकिंग में कि कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, अगर वही बात हम सोशियोलॉजिस्ट से डिस्कस करके बनाए तो एक अच्छा लेवल पे एक पॉलिसी मेकिंग हो सकता है। येट इकोनॉमिक्स प्रेडिक्टिव एबिलिटीज ऑफन सफर प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ देयर नेग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, कल्चरल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस हुई सोशियोलॉजिस्ट स्टडीज। जो मैंने बोला, ठीक है, इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल का, इकोनॉमिक्स वाला देखेगा प्रॉफिट कितना हो रहा है, जीडीपी कितना हो रहा है, यही सब देखेगा, बट एक सोशियोलॉजिस्ट क्या देखेगा? नेग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है उस पॉलिसी का रिगार्डिंग, कल्चर एंड नॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस क्या है, तो सोशियोलॉजिस्ट ये सब भी स्टडी करते हैं। ओके, पियर बर्डू रॉट इन 1998 क्या रॉट किया था? ए ट्रू इकोनॉमिक साइंस विल लुक एट ऑल द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी, नॉट ओनली द कॉस्ट दैट कॉर्पोरेशंस आर कंसर्न्ड विद, बट ऑल्सो एट क्राइम्स, सुसाइड्स एंड सो ऑन। He also wrote क्या? We need to put forward the economics of happiness. उन्होंने बोला था कि economics of happiness, which would take note of all the profits, individual and collective, material and symbolic, associated with activities such as security. Okay, security आना चाहिए, and also the material and symbolic cost associated with inactivity or precarious employment. For example, हम बात कर सकते हैं consumption of machines. फ्रांस holds the world record for use of tranquilizer. ये उनका ये जो है ना पियर बॉर्डू का
ये बुक से लिया गया है कि उन्होंने इस बारे में क्या बोला था. सो सोशियोलॉजी अनलाइक इकोनॉमिक्स यूजुअली डज नॉट प्रोवाइड टेक्निकल सॉल्यूशंस. जब भी हमको ये सभी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे हमको जो थिंकर्स होते हैं 3 4 से 5 थिंकर को हमको इंक्लूड करना होता है. यहाँ पे ओनली एनसीईआरटी में एक ही थिंकर दिया गया है, तो स्टैंडर्ड बुक से हमको थिंकर्स को उठाना पड़ेगा, उनका एग्जैक्ट डेफिनेशंस वगैरह, एग्जैक्ट पॉइंट्स वगैरह, एग्जांपल्स वगैरह लिखना पड़ेगा. ठीक है. सोशियोलॉजी अनलाइक इकोनॉमिक्स यूजुअली डज नॉट प्रोवाइड टेक्निकल सॉल्यूशंस. सोशियोलॉजिस्ट क्या नहीं करता, टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करता जैसे इकोनॉमिक्स करते हैं, बट इट एनकरेजेस, क्या करते हैं, एनकरेजेस ए क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव. क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को दिखाते हैं. दिस हैज क्वेश्चनिंग द बेसिक एजम्पशंस, कि जो बेसिक एजम्पशंस लोग करते हैं, जो कॉमन सेंसिकल एजम्पशन करते हैं, एंड देयरफॉर फैसिलिटेट ए डिस्कस ऑफ नॉट जस्ट द टेक्निकल मीन्स टुवर्ड्स ए गिवन गोल बट ऑल्सो अबाउट द सोशल डिजायरेबिलिटी ऑफ ए गोल इटसेल्फ. सोशियोलॉजी टेक्निकल मीन्स एंड सोशल डिजायरेबिलिटी of that particular goal दोनों पे काम करता है. Recent trend have seen a resurgence of economic sociology, perhaps because of this wider and critical perspective of sociology. The sociology provides clearer and more adequate understanding of a social situation that existed before. Okay, this can be either on the level of factual knowledge or through gaining an improved grasp of why within something is happening and others by means of theoretical understanding. क्या कर सकते हैं, factual knowledge and theoretical understanding के regarding sociology clearer and more adequate understanding of a social institution exist करता है. ठीक है, अभी ये हो गया. यहाँ पे मोस्टली चीज़ों को, मतलब इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है उसके रिगार्डिंग. देन इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट जैसे हो गया एडवर्टाइजमेंट, ये क्यों है, इसका लिंकअप विथ सोशियोलॉजी आप कर सकते हैं. देन आप 3 4 कोई सा भी थिंकर्स उठा दीजिए जो इस सेक्टर से रिलेटेड है. 3 4 थिंकर विल बी एनफ. देन सोशियोलॉजी क्या करता है, सोशियोलॉजी कैसे इकोनॉमिक्स को लिंकअप करता है, एंड सोशियोलॉजी का कैसे सोशियोलॉजी गेनिंग इम्प्रूव कैसे करता है, क्लियरर और मोर एडुकेट अंडरस्टैंडिंग होता है सोशियोलॉजी का जो प्रोवाइड करता है सोशियोलॉजी. तो इस रिगार्डिंग ऐसे आप इसको एंडिंग कर सकते हैं. सो दिस इज द यू हैव टू गो थ्रू द स्टैंडर्ड बुक्स फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है.